हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी विद द प्रॉपर आंसर्स बोर्ड प्रश्न पत्र 2024। एक्चुअल में क्या है कि मैंने पहले भी आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पढ़ाए थे, तो आप बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर विद द आंसर्स और मॉडल पेपर विद द आंसर्स सर लेके आइए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको प्रॉपर आंसर्स के साथ यहाँ पे सोल्यूशन के साथ लेके आ चुका हूँ वीडियो को। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि 60 मार्क्स का अगर मान लीजिए हमारा एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है, हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। इसमें 5 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है, 12 मार्क्स का आपका क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है आपका वो 18 मार्क्स का होता है। और जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो ये कितने मार्क्स का होता है, ये होता है 5 मार्क्स का एक होता है। टोटल 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, मतलब 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक ये 10 मार्क्स का होता है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा कितने का होता है, 6 मल्टीप्लाइड 2 होता है, मतलब 6 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और ये 6 मल्टीप्लाइड 3 होता है जो हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब 6 क्वेश्चन रहते हैं और 3 मार्क्स का ईच रहता है। ठीक है, और जो हमको टाइम मिलता है बच्चों को कितना मिलता है, 2 आवर 30 मिनट का हमको टाइम मिलता है। कितना मिलता है, 2 आवर 30 मिनट का हमको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे खंड ए जो है ये क्या बता रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुविकल्पी का प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और एक आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, हेलन केलर कौन थी, हेलन केलर कौन थी, तो एक विचारक थी। कौन थी, एक विचारक थी। ठीक है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वेधशाला कहलाता है। ठीक है, नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन का स्वभाव कैसा होता है, धन का स्वभाव चंचल होता है। ठीक है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धन का स्वभाव कैसा होता है, धन का स्वभाव चंचल होता है। ठीक है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, जो मोहन का सत्याग्रह था तो उसका साथ किसने दिया, तो उसके मित्रों ने दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वॉक धन ईश। नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर है, ए नंबर जो है वो इसका राइट आंसर। चलिए फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे 1 मार्क्स के होते हैं और ये किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर 2024 डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर 2024 खत्म होता है, मैं आपके लिए मॉडल पेपर प्रॉपर तरीके से सारे के सारे लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गुण के गाहक नर डैश होते हैं, तो क्या होता है, गुण के गाहक नर साहस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साहस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, नर साहस। नंबर 7 देख लेते हैं। वसीयत के बारे में जानकर डैश को आश्चर्य हुआ, वसीयत के बारे में जानकर किसको आश्चर्य हुआ, तो पंचों को वसीयत के बारे में जान के आश्चर्य हुआ। किसको आश्चर्य हुआ, पंचों को। नंबर 8 देख लेते हैं। नंबर 8 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है गीता का मर्म पाठ के लेखक ने डैश से बचने का उपदेश दिया है, तो किससे बचने का उपदेश दिया है, लालच से बचने का उपदेश दिया है। किससे बचने का उपदेश दिया है, लालच से बचने का उपदेश दिया है। नंबर 9 देख लेते हैं। परशुराम का जन्म डैश में हुआ था, तो परशुराम का जन्म कब हुआ था, तो परशुराम का जन्म कब हुआ था, त्रेता में हुआ था। कब हुआ था, त्रेता में। ये गलती से बेटा गलत लिख गया था, तो इसको आपको क्या लिखना है, त्रेता लिखना है। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए। आप व्यर्थ में कष्ट कर रहे हैं, इस वाक्य में डैश सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा सर्वनाम, इसमें आप सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जो आप है आपका वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खंड सी में हमारे अतिलघु प्रश्न आ चुके हैं। अतिलघु प्रश्न जैसे कि हम जानते हैं बच्चों के 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको इजीली नंबर दे के चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बरदे कविता में वीरा वीणा वादनी किसे कहा गया है, तो वीणा वादनी किसे कहा गया है, सरस्वती माता को कहा गया है। ठीक है ना, 12 नंबर देख लीजिए। लेखक से
मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? तो हितोपदेश ग्रंथावली मांगी थी उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ित को बचाते बचाते कौन पानी में गिर गया? तो रामू मल्लाह जो था बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते किस पे गिर गया? पानी में गिर गया। ठीक है, 40 नंबर देख लीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने? तो ये क्या हो जाएगा? सागर विश्वविद्यालय के। किसके? सागर विश्वविद्यालय के। ठीक है, खंदक खाइया सामासिक पद में कौन सा समास है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा? संसारिक हो जाएगा पहला, दूसरा क्या हो जाएगा? संसारी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर यहाँ पे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, जो हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 18 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, लता मंगेशकर जो है उनको पूरे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में विभिन्न भाषाओं में हजारों गीत गाए, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समृद्धि और समाज की भावनाएं व्यक्त होती हैं। उनकी आवाज़ ने पूरे देश के लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया, जिस कारण से लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। मुक्तानंद के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में उनके क्या विचार थे? ठीक है, मुक्तानंद का मानना था कि समाचार पत्र पढ़ने से केवल चिंता और दुख बढ़ते हैं। वो इसे पढ़कर मानसिक शांति खो देते थे, इसलिए उन्होंने समाचार पत्र पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाहुन निश दिन चार राहत सब ही के दौलत। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आपको आशय बताना है, तो उत्तर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि 4 प्रकार के पाहुन मतलब अतिथि नित्य ही आते जाते रहते हैं। ठीक है ना, जैसा पहला क्या है हमारा? धन, धर्म, सुख और दुख, ये सभी जीवन में परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? महेश्वर के प्रमुख 3 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। जो महेश्वर के प्रमुख 3 दर्शनीय स्थल है, तो कौन सा? नंबर 1 हो गया महेश्वर किला हो गया आपका, नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा घाट हो जाएगा, और नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा? अहिलेश्वर मंदिर। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? अहिलेश्वर मंदिर। चलिए अब 21 देख लेते हैं बच्चों। 21 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि अपनी बहन की शादी में जाने हेतु प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं आप कैसे आपको लिखना है। प्रधानाचार्य महोदय पहले आपको लिखना है, फिर आपका विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम का मतलब है जो भी आपके स्कूल का नाम होगा यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, स्थान अपने हिसाब से जो एड्रेस होगा आप डालेंगे। ठीक है, विषय क्या है हमारा? 3 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आपको 3 दिन अवकाश हेतु क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। चलिए तो देखिए, महाशय सविनय निवेदन है कि मेरी बहन का विवाह आगामी तारीख, यहाँ पे तारीख आपको मेंशन करना है, जो भी डेट होगी वो मेंशन करना है, को होने जा रहा है। इस अवसर पर मुझे घर पर रहना आवश्यक है, अतः कृपया मुझे डैश तारीख, या तारीख मतलब ये जो डेट है जब से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए यहाँ पे मेंशन करना, तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना, तो जो भी आपको अवकाश चाहिए 3 दिनों का, 3 दिनों का, 4 दिनों का, 5 दिनों का, आप उसके हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद सहित आपने लिखा है आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास लिखनी है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिख देना है, आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करते हुए उनके नाम लिखने हैं।
तो यहाँ धर्म नीति लिखा है तो धर्म धन नीति हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। प्रतिदिन लिखा है तो प्रतिधन दिन हो जाएगा, ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। अत्याशक्ति शक्ति, तो अत्य धन शक्ति क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राम और रावण है तो राम और रावण क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ये सारे के सारे समास मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। चलिए अब दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 23। गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं, आपको ये बताना है। गिरधर की कुंडलियां समाज के व्यवहार, नैतिक मूल्य और नैतिक वचन को सरल भाषा में प्रस्तुत करती हैं। ये आम जीवन के अनुभवों पर आधारित होती हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इस तरीके से गिरधर की कुंडलियां जो हैं तो लोक व्यवहार में उपयोगी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं बच्चों। 24 क्या बोल रहा है, महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। महर्षि परशुराम ने समाज में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, धर्म और शिक्षा की रक्षा की, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कर्तव्यों को स्थापित किया और शस्त्र व शास्त्र दोनों में महत्ता को दर्शाया, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। महर्षि परशुराम ने समाज में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, धर्म और शिक्षा की रक्षा की, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कर्तव्यों को स्थापित किया और शस्त्र और शास्त्र दोनों की महत्ता को दर्शाया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्या दिया हुआ, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रीड करना है और उसके बाद आपको आंसर्स देना है। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ और मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही एक्सप्लेन करूँगा। देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उक्त गद्यांश को पहले आप इसको रीड कर लीजिए 1 मिनट में, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता रहा हूँ। उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, उक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है। क्या हो जाएगा, सड़क सुरक्षा सप्ताह। नंबर 2 क्या बोल रहा है, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, मतलब वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। तो ये वर्ष 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, ठीक है ना। कौन सा, 34वां। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब मनाया जाता है। सुरक्षा सप्ताह जो होता है वो हर साल कब से कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक कितना मनाया जाता है। आपको लिखना ऐसे पूरा ही है जैसे यहाँ पे लिखा है, सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लीजिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो होता है क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है जिसके कारण से उसको मनाया जाता है। तो इसे सड़क की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य मनाया जाता है। मतलब क्या हो कि सड़क के प्रति जो भी जागरूकता फैलाने के लिए इसको क्या करते हैं, हम मनाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ये मिसमैच हो गया, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ पूरी चीज़ें, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सड़क दुर्घटना में मौत किन कारणों से होती है। जो सड़क दुर्घटना होती है वहाँ मौत किन कारणों से होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने और खराब सड़कें और लापरवाही, इन कारणों से क्या होता है, आपका जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं मोस्टली इन्हीं कारणों से होती है। चलिए आप 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आपको निबंध लिखना है, निबंध मतलब ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय पर्व, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रीय पर्व में आपको निबंध कैसे लिखना है। तो देखिए हमारे देश में 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व होते हैं। पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा क्या होता है, गांधी जयंती, ठीक है ना। ये पर्व हमारे देश की आज़ादी, संविधान और महात्मा गांधी के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इन पर्वों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और समाज की एकजुटता का संदेश मिलता है। हमें इन पर्वों का सम्मान करना चाहिए, उनकी महत्व को समझना चाहिए, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो ये आपका पैराग्राफ था, इसको आपको प्रॉपर तरीके से राइट कर लेना है और अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो इस पेपर में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर होप करता हूँ कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से मॉडल पेपर चाहिए, तो अब मैं आपको सारे के सारे वो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।